सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर्स दे दिए। IMF ने भी पाकिस्तान का 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया। वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। चीन से 3.5 अरब डॉलर्स, UAE से 1 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल करने का मंसूबा है। IMF से कर्ज मुआहदे के तहत 3 अरब डॉलर हासिल किए जाएंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। बोर्ड तकरीबन 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। आज सऊदी अरेबिया से हमें 2 अरब डॉलर हमें बिना, मैं अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया, मजबूरी कबूल किया है। बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूं, वो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है, तो फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 अरब डॉलर्स की फराहमी पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो 2 अरब डॉलर्स की फराहमी पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने भी कर्ज के हुसूल के लिए सख्त मेहनत की है। IMF के पास दोबारा खुशी से नहीं गए, मजबूरी थी। बैरून मुल्क इस्तकबाल होता है तो इनके चेहरे कहते हैं कि दोबारा पैसे मांगने आ गए हैं। कर्जों और भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने कदमों पर खड़ा होना होगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 30 पैसे की कमी। 1 अमरीकी डॉलर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 283 रुपये पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। तकरीबन 14 माह बाद 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। PSX 100 इंडेक्स में गुज़श्ता 7 कारोबारी दिनों के दौरान 9% का इजाफा हुआ है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला। एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI की दरखास्त में 8 जुलाई का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन की शिकायत 120 दिन में दायर नहीं की गई। केस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक तरीक़ाकार भी नहीं अपनाया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया था। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। असद उमर की वकील ने कहा कि असद उमर हर दफ़ा पेश होते हैं, सिर्फ आखिरी मरतबा पेश नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जवाबदेह को लाजमी पेश होना होता है। आदमी घर बैठा हो और वकील कहते हैं इस्तिस्ना दे। असद उमर को पाबंद करें कि वो पेश हों। अभी असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें। केस में अब चार्ज ही फ्रेम करना है। मजीद समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। दुबई मुलाकातों में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिस पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हों या किसी को मनाना पड़े। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी पर साफ इनकार। कहा सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन आगे पीछे करने का कोई फैसला नहीं हुआ। नून लीग का 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन निगरां सेटअप में होने चाहिए। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी और निगरां सेटअप आएगा। नवाज शरीफ नून लीग की इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला बोले दुबई में होने वाली मुशावरत में मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान PDM के सबरा हैं, इन्हें कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ नून लीग से नाराज़ सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात में दुबई मुलाकातों पर सरबराह PDM के खदशात दूर किए थे।
ANP के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत पर तनकीद। पार्टी तर्जुमान और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पहली निगरां हुकूमतें देखी हैं जो डेवलपमेंट फंड्स दे रही हैं। कहीं से नहीं लगता कि ये निगरां हुकूमत है, बल्कि ये तो पूरी मैंडेट वाली हुकूमत बनी हुई है। ANP के रहनुमा इमल वली ने अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक गवर्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर पीपल्स पार्टी के तासुरात भी ANP जैसे हैं। गुज़श्ता रोज़ इमल वली ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, हलवा नहीं कि हर कोई खा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मजहब के नाम पर जो मनोसलवा जारी है, अभी उसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी अजीम गलती है कि गवर्नर के ओहदे के लिए JUIF के गुलाम अली की हिमायत की। सेक्रेटरी इत्तलात PTI खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि आपस में नाराजगी का ढोंग रचाकर PDM इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। PDM इक़्तिदार छोड़ना ही नहीं चाहती। शफाफ इलेक्शन हुए तो सियासी मंजरनामे से PDM का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। निगरां KPK हुकूमत मौलाना फजल रहमान की फैमिली लिमिटेड कंपनी है। गंधारा तहजीब पर बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम इस्लामाबाद में जारी। दुनिया भर से बुद्धमत के पैरोकार, सिफारतकार और माहिरीन आसार क़दीमा की शिरकत। सिम्पोजियम से खिताब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि बुद्धा और मजहब का पैगाम अमन है। दुनिया में तहजीबों को ज़रूरत है कि तनाज़े से हटकर अमन की तरफ जाएँ। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज़म डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज और अहम मुल्क है। सकाफती सयाहत के ज़रिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में पानी की आमद में मुसलसल कमी। राजनपुर में दरियाए सिंध कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी 1,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध के रास्तों में गैर कानूनी आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। चिन्योट में दरियाए चनाब का पानी 2 दर्जन देहातों में दाखिल हो गया है। पानी आ जाने से बाजरा समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। जफरवाल और नारोवाल के बरसाती नालों में पानी बतदरीज कम होने लगा। पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर में इजाफे के लिए रिचार्ज पाकिस्तान के मंसूबे को $7 करोड़ 78 लाख की फंडिंग की मंजूरी मिल गई। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का ट्वीट फंड्स की मंजूरी को पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर करार दिया। कहा रिचार्ज पाकिस्तान का मंसूबा 7 बरसों में लागू किया जाएगा। मंसूबे के तहत पाकिस्तान की आबादगाहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी पानी को जमा करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो और मुहलिक बीमारियों से बचाव, ग़िज़ाइयत की कमी पर काबू पाना हुकूमत की तरजीह है। फाउंडेशन के साथ ताउन नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। बिल गेट्स ने कहा पोलियो से बचाव के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। गुफ्तगू में माइक्रो पेमेंट गेटवे रास्त और कौमी बचत प्रोग्राम को डिजिटल करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स ने करीबी ताउन और इश्तराकी अमल से काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। FBR का मुल्क में प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स के तखमीने के लिए सरकारी रेट में 13 से 15% इजाफे का फैसला। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए शहरों की तादाद भी 40 से बढ़ाकर 51 कर दी जाएगी। इतलाक 1 अगस्त 2023 से होगा। फैसले से विद होल्डिंग टैक्स टारगेट पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकारी और मार्केट रेट में फ़र्क कम होगा, जबकि टैक्स चोरी में भी कमी आएगी। नई कीमतों के तयन से प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे का इम्कान है।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की पर जिनसी हमला करने के इल्जाम में पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। SSP ईस्ट का कहना है कि मुश्तबा शख्स CCTV वीडियो में नजर आने वाले से मुशाबिहत रखता है। एक मोटरसाइकिल भी तहवील में ली है जो कि वीडियो में नजर आने वाली मोटरसाइकिल जैसी लगती है। मजीद तफ्तीश जारी है। चंद रोज पहले गुलिस्तान जौहर में एक शख्स ने लड़की पर जिनसी हमला किया था। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। गोटकी के इलाके रौंती से पुलिस ने अगवा किए गए 4 अफराद को बाजियाब करा लिया। बाजियाब अफराद का ताल्लुक शेखपुरा, खानेवाल और रावलपिंडी से है। डाकुओं ने 4 अफराद को सस्ती गाड़ियों के इश्तेहार के जरिए जाल में फंसाया था। कश्मीर में डाकुओं के हाथों अगवा SHO समेत पुलिस एहलकारों को 3 रोज बाद भी बाजियाब ना कराया जा सका। करमपुर और गड़ी तेगों में बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। डाकुओं के 25 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। सरगोदा में डॉक्टर की मुबैना गफलत से नौमौलूद बच्ची जाँ बहक हो गई। अहले खाना का निजी अस्पताल के सामने एहतजाज। अस्पताल सील करने का मुतालिबा। पुलिस ने निजी अस्पताल के मालिक को हिरासत में ले लिया। पहले जितना हमारी मर्जी थी हम लिख देते कंपनियों को तो वो आ जाती थी। आजकल हम 5 लिखते हैं तो तकरीबन नहीं आती, या 1 आ जाती है तो मरीजों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है इनकी वजह से। पेशावर में जान बचाने वाली कुछ दवाओं की और ब्लड प्रेशर की दवाएं नहीं मिल रही। जिन दुकानों पर दवाएं दस्तयाब हैं वहां कीमतें ज़्यादा हैं। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का कहना है कि कंपनियों ने जान बचाने वाली दवाओं की फराहमी में कमी कर दी है। किल्लत की वजह से दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंसानी हुकूक की निजी तंजीम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द के शुरका ने कहा कि ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिना से मंसूब होने के बाइस काबिल कदर है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ तकरीबकारी की गई। कोई भी शरपसंद सहूलतकार और इनका मास्टरमाइंड सजा से नहीं बचना चाहिए। दुनिया भर में आज आबादी का दिन। इस साल का उन्वान सिनफी मसावात की ताकत को उजागर करने, ख़वातीन और लड़कियों की आवाज़ों को दुनिया में मौजूद लामहदूद इम्कानात से रोशनास करवाना है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बढ़ती आबादी कौमी मनसूबों को मुतासिर करती है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन कायम करना लाखों लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम है। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान सफ़र के बारे में नई हिदायत जारी कर दी। पेशावर समेत KPK के अक्सर इलाकों में सफ़र से गुरेज की हिदायत। सूबा बलूचिस्तान के जनूबी साहिल के अलावा किसी इलाके में ना जाएं। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों को सियासी मुजाहिरों से भी दूर रहने की हिदायत। कहा कुछ सियासी मुजाहिरों में मगरिब मुखालिफ जज्बात मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की नाजायज़ तनसीक के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत 2 अगस्त से होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मोदी सरकार के मामले को दबाने के लिए ओछे हथकंडे। दरखास्त गुजार को हिरासा किए जाने लगा। पिटिशनर पर दरखास्त वापस लेने या पैरवी न करने के लिए शदीद दबाव। 5 अगस्त 2019 का इकदाम। सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त 2019 को भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसर शाह फैसल ने चैलेंज किया था। 4 साल तक जजेस की रिटायरमेंट और समाज से माजरत की बिना पर बेंच बनता और टूटता रहा। कश्मीरी सियासतदानों, उलमाए किराम और ताजिर बिरादरी समेत कश्मीरी अवाम ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत का खैर मकदम किया है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती का वाक़े पर अफगानिस्तान ने मुल्क में स्वीडन की तमाम सरगर्मियाँ रोक दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि स्वीडन जब तक मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांगता इसकी अफगानिस्तान में सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। उन्होंने दीगर इस्लामी ममालिक से भी स्वीडन के साथ मामलात पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया।
रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में नेटो का अहम 2 रोज़ा सरबराह इजलास आज शुरू होगा। सर जंग के बाद पहली बार नेटो का रूस के मुमकिन हमले के खिलाफ दिफा के मंसूबे पर इत्तफाक। नेटो अरकान की जानिब से फौजी बजट में गैर मामूली इजाफे का ऐलान मुतवक्के। रूस का कहना है कि सूरत हाल पर नजर है, नेटो रुकन बनने के रुझानात ही यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन का सबब बने।